वो गन्स बाय प्लेइंग टूर्नामेंट सीरीज के एपिसोड 4 के अंदर। तो पिछले एपिसोड में हमारा यहाँ पर 475 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था, बट उसके बाद मैंने यहाँ पर एक भी टॉपअप नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर मुझे सीधा मंथली मारनी थी, बड़ा टॉपअप मारना था इस वजह से। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का कितना प्रॉफिट हो पाएगा, क्या हम लोग मंथली निकाल पाएंगे या फिर से हम लोगों को वीकली से ही काम चलाना पड़ेगा। और आज का वीडियो तो आप लोगों को पूरा ही देखना पड़ेगा क्योंकि आज का वीडियो पिछले 3 वीडियो से सबसे ज्यादा क्रेजी होने वाला है, क्योंकि आज हमारी आईडी में सबसे ज्यादा लकीएस्ट क्रेट ओपनिंग हुई है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो आज हम लोग फिर से खेलने वाले क्लैश बैटल ऐप के ऊपर और आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लोग भी डाउनलोड करके यहाँ पर खेल सकते हो और मेरा प्रोमो कोड भी यूज कर सकते हो जो कि NotMohitXJ, जिससे आप लोगों को एक्स्ट्रा साइन अप बोनस मिल जाएगा। बढ़ते हैं हमारे गेम की तरफ। तो आज मैंने सारे हाई एंट्री फी वाले मैच को रजिस्टर किया था और ये हमारा 15 रुपीज एंट्री फी वाला और पर किल 12 रुपीज मिलने वाले हमें। तो मैं यहाँ पर सीमेंटेड पे उतरा था क्योंकि पीक पे बहुत ही बंदे उतरे थे। तो मैं जैसे ही यहाँ पर बाल लूटने जाता हूँ मुझे कोई यहाँ पर डैमेज देने लग जाता है, तो मैं यहाँ पर वॉल डाल के खड़ा हो जाता हूँ और मेरे पास यहाँ पर एनर्जाइजर भी नहीं था और सामने की साइड लेवल 3 की वेस्ट पड़ी हुई थी। तो मैं सोचता हूँ कि वो उठा के यहाँ पर अंदर की साइड भाग जाऊंगा और मैं वैसे ही करता हूँ, अंदर की साइड भाग जाता हूँ उसको उठा के। और जैसे ही दूसरी खिड़की की साइड आता हूँ बंदा मुझे सामने की साइड दिख जाता है और वो भाग रहा होता है, तो मैं उसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, बट जैसे वो मुझे खड़ा होकर डैमेज दे रहा होता है मैं यहाँ पर उसे हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ और फिर मैं पीक पर नॉर्मल लूट करने चले जाता हूँ। बट यहाँ पर पीछे से कोई बंदा मेरे सामने आ जाता है जो कि मुझे डैमेज देने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो जैसे ही मैं उसे देखने जाता हूँ अंदर की साइड आ रहा था मुझे मारने के लिए। उसे भी मेरी लोकेशन पता थी तो वो मेरे पे लॉन्चर फेंकता है और मुझे डैमेज भी आता है, तो मैं थोड़ा सा बाजू के साइड हो जाता हूँ, बट वो यहाँ पर एक और लॉन्चर डालता है और उसको यहाँ पर पता चल जाता है कि मैं अंदर की साइड आ गया और मैं डैमेज हूँ, तो मेरे ऊपर रश कर देता है और मेरी यहाँ पर ट्रोगन भी रिकॉइल हो रही होती है और मैं जैसे ही रश करने जाता हूँ मेरी गन का एक भी शॉट नहीं लगता और वो मुझे फिनिश कर जाता है। और उसके बाद ये बंदा हमको इमोट भी मारने लग जाता है, तो हम लोग जल्दी से यहाँ पर बैक कर लेते हैं क्योंकि हमारा लॉस भी हो चुका है। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मैच के तरफ। तो नेक्स्ट मैच हमारा 2 PM का था और इसकी एंट्री फीस 15 रुपीज थी और पर किल 12 रुपीज मिल रहे थे। और ये मैच में भी मैं यहाँ पर सीमेंटेड पे उतरा था और स्कैनर में दिख रहा था कि यहाँ पर मेरे साथ एक और बंदा उतरा है, बट मेरे को यहाँ पर फुटस्टेप नहीं आ रहे थे। फिर मैं जैसे ही आगे UMP लेने जाता हूँ मुझे यहाँ पर तेजी से फुटस्टेप आ रहे होते हैं और बंदा भी मेरे सामने आ जाता है। तो मैं जैसे ही बाहर जाके फायर देता हूँ एक भी गोली उस बंदे को नहीं लगती, तो मैं डायरेक्ट रश कर देता हूँ। यहाँ पर मैं बॉडी करके उस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पर सामने एक और बंदा था तो मैं जल्दी से अंदर जाके हील कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पर पीक पर आ जाता हूँ थर्ड पार्टी करने के लिए क्योंकि यहाँ पर बंदों की फाइट हो रही थी और मुझे यहाँ पर M10 भी मिल गई थी। और जैसे ही मैं यहाँ पर सामने देखता हूँ बंदे को, बट यहाँ पर ड्रैकी का मार आ रहा था, तो मैं सोचता हूँ इसको पीछे से सरप्राइज अटैक देने का, बट यहाँ पर तो पैक था। तो मेरे को जैसे ही बंदा सामने की साइड दिखता है मैं सोचता हूँ कि पहले इसे ही मार लेते हैं। तो जैसे ही मुझे दिखता है मैं यहाँ पर ताजिया लगा के जाता तो और इसे फायर भी देता हूँ, बट उस बंदे का पहले हेड लग जाता है और मैं यहाँ पर फिनिश हो जाता हूँ और यहाँ पर हमारा बैक टू बैक 2 मैच में लॉस हो जाता है। बट देखते हैं कि यहाँ पर थर्ड मैच में हमारा क्या होगा। तो थर्ड मैच हमारा यहाँ पर 2:30 PM का था और इसकी एंट्री फीस और पर किल भी सेम था। और मैंने यहाँ पर इस बार बीमा शक्ति इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर मैं पीक पर बार जाकर मर जा रहा था, इससे अच्छा कि मैं बीमा शक्ति पे पूरी लूट करके उसके पास जाऊंगा ऊपर। तो मेरी यहाँ पर पूरी लूट हो गई थी और ऊपर के साइड फाइट भी हुई थी, तो मैं जल्दी से लैम्बोर्गिनी लेके चले जाता हूँ ऊपर की साइड। और यहाँ पर मुझे कोई बंदा दिखता तो नहीं, बट अचानक से एक बंदा आता है अंदर के साइड से और मैं यहाँ पर उसे हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। हैकर है, ही इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, ही इज आउट। इसका नाम नोट कर लो और ये टूर्नामेंट आइंदा नहीं खेलेगा। और फिर उस बंदे को मारने के बाद पीक पर आ जाता हूँ दूसरे बंदे को मारने के लिए और यहाँ पर मुझे सामने की साइड एक बंदा दिख भी जाता है जो कि वॉल डाल देता है। तो यहाँ पर मेरी वॉल से गाड़ी तो रुक जाती है, बट मैं सीधा रश करके उस बंदे को ट्रोगन भर के फिनिश कर देता हूँ। और फिर इस बंदे को लूट ही रहा होता हूँ, उतनी देर में एक मॉन्स्टर ट्रक वाला मेरे ऊपर रश करने आ जाता है। तो मैं यहाँ पर पत्थर के ऊपर चढ़ जाता हूँ और जैसे ही मॉन्स्टर ट्रक वाला मुझे दिखता है यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ और जैसे ही उतरता है यहाँ पर और भी ज्यादा डैमेज देता हूँ। और वहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक पे तो बैठ रहा था बट उसके पास मीशा नहीं थी, तो मैं उसको यहाँ पर बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। फिर उसके बाद मॉन्स्टर ट्रक लेके मैं यहाँ पर अर्सनल खोलने तो आ जाता हूँ, बट यहाँ पर फाइट हो रही होती है और एक बंदे ने एक बंदे को मार दिया था। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर थर्ड पार्टी करने चले जाता हूँ और ये बंदा भी यहाँ पर गाड़ी लेकर निकल रहा था, बट मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ और वो बंदा भी उतरता है। तो मैं बाइजन से उसे बॉडी और लास्ट में हेड मार के फिनिश कर देता हूँ। और फिर उसके बाद मैं अर्सनल लूट कर डायरेक्ट छोटी वाली गाड़ी लेकर यहाँ पर आगे के साइड टोकन लूटने आया था, बट यहाँ पर मुझे एक बंदा ऊपर से फायर दे रहा होता है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से अंदर के साइड चले जाता हूँ और इसके घर के ऊपर जा रहा होता हूँ, बट मैं आजू बाजू भी देख रहा होता हूँ कि ये बंदा कूद रहा है कि नहीं कूद रहा, बट पीछे से डैमेज आ रहा होता है। तो मैं जल्दी से ऊपर चले जाता हूँ और स्टेयर्स पे आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा रुक के होल्ड कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर बंदा मुझे अचानक से ना मार दे। तो मैं यहाँ पर देखने के लिए FGL डाल रहा होता हूँ, तो यहाँ पर तो बंदा नहीं होता है, तो मैं आगे की साइड एक FGL डालता हूँ और यहाँ पर भी नहीं होता है, तो मैं सीधा अंदर घुस जाता हूँ। और फिर जैसे ही सामने जा रहा होता हूँ तो मुझे जो बंदा नीचे से मार रहा होता है वो बंदा इसको भी मार रहा होता है। तो मैं यहाँ पर एक FGL तो छोड़ता हूँ, बट इसको जैसे ही वो बंदा बाहर जाता है इसको कोई मार रहा होता है, तो ये बंदा अंदर की साइड भागते आ रहा था, तो मैं इसके ऊपर ट्रोगन भर के इसको फिनिश कर देता हूँ। फिर मैं फैक्ट्री के साइड नीचे की तरफ जा ही रहा था, मुझे जैसे ही यहाँ पर एक बंदा दिखता है मैं यहाँ पर गाड़ी को तो छोड़ देता हूँ, बट यहाँ पर मैं बहुत बड़ी गलती करता हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी मेरे साथ थर्ड पार्टी होने वाली थी। और ये बंदा जैसे ही मेरे ऊपर फायर दे रहा होता है मैं यहाँ पर कंटेनर के पास आ जाता हूँ और ये भी यहाँ
यहाँ पर बक्से के पास आ गया था मुझे फायर देने के लिए, पीछे से एक बंदा आता है जो कि यहाँ पर इसको डैमेज दे रहा होता है, तो मैं डायरेक्ट रश कर देता हूँ, बट ये बंदा पैक कर लेता है, तो मैं स्किल ब्लॉकर डाल देता हूँ इस बंदे के ऊपर। ये बंदा बार बार पैक कर रहा था और थर्ड पार्टी वाला बंदा मुझे भी मार रहा था साथ में। तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ बक्से के ऊपर चढ़ के मेरे पास नेट है तो मैं नेट डाल देता हूँ, तो एक नेट अंदर जाता है और एक नेट बाहर चले जाता है। तो मैं यहाँ पर जैसे ही नेट डालता हूँ उस बंदे को डैमेज तो आता है, बट जैसे इसे फिनिश करने जा रहा हूँ यहाँ पर पीछे से भी एक बंदा आता है और मैं यहाँ पर पैनिक हो जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर मर जाता हूँ तीनों बंदों से। बट कोई ना, ये मैच से तो हमारा यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट निकल गया था 60 रुपीज का। तो इसके बाद मैं सबसे हाई एंट्री फीस वाली 25 रुपीज वाली मैच लगा लेता हूँ 5:30 PM की, जिसमें पर किल 22 रुपीज मिल रहा था। और यहाँ पर मेरे उतरने से पहले तो यहाँ पर मेरा मॉन्स्टर भी आ चुका था और मैं यहाँ पर सीमेंटेड पे उतर के मुझे बाइजन मिल जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पर सीधा पीक की तरफ रश करने चले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फाइट भी हुई थी बट मुझे बंदा एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं थी। बट अचानक से बंदा आता है और मैं यहाँ पर पैनिक हो जाता हूँ और मैं कोई भी बटन दबाने लग जाता हूँ। वॉल भी गलत लग रही थी तो मैं बाहर के साइड भाग जाता हूँ और यहाँ पर एक वॉल डाल देता हूँ। बट जल्दबाजी में मैं यहाँ पर हाथ में मैक्स ले लेता हूँ और वो जैसे ही रश करता है यहाँ पर एक गोली मारता हूँ और मुझे फिनिश कर जाता है और मैं यहाँ पर 25 का लॉस हो जाता है। और अब इतना ज्यादा बीआर में लॉस कराने के बाद मेरा तो मन नहीं कर रहा था बीआर खेलने का, तो मैंने सोचा था कि मैं जाके लोन वुल्फ और खेलने वाला हूँ। तो मैं जल्दी से यहाँ पर 2-4 लोन वुल्फ के मैचेस लगा लेता हूँ, जिससे कि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा विड्रॉल निकाल पाऊँ। तो ये हमारी पहली लोन वुल्फ की मैच थी और इसका एंट्री फीस 70 रुपीज था और प्राइस इसका 120 रुपीज था। और यहाँ पर मेरे सामने आए हुए थे प्रिंस FF भाई, और मेरे को यहाँ पर अच्छे से खेलना था, क्योंकि अगर ये मैच में हार गया तो मेरा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाएगा और आज के दिन तो मैं विड्रॉल निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर डबल AWM ले ली थी। सामने की साइड मुझे बंदा दिख जाता है तो मैं यहाँ पर कूदते हुए मार रहा था और उसे एक 160 लगता है, बट यहाँ पर दूसरी गोली नहीं लगती और मेरा शायद तक नेट का प्रॉब्लम था, इस वजह से यहाँ पर बहुत धीरे धीरे स्किल ब्लॉक कर जाता है, बट वो मुझे यहाँ पर फिनिश कर जाता है। तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है और नेक्स्ट राउंड में ये बंदा यहाँ पर ऊपर के साइड से आ रहा था, तो मेरी यहाँ पर एक गोली मिस होती है और यहाँ पर फिर मैं रिलोड करते ही रह जाता हूँ और वो बंदा मुझे एक गोली मार के दूसरी गोली मार के फिनिश कर जाता है। और अब हमारा स्कोर हो जाता है यहाँ पर 0-2 का। और अब मुझे कुछ भी करके कमबैक करना था, वरना ये बंदा अगर कॉन्फिडेंस में आ गया तो ये मुझे हरा भी सकता है। तो फिर नेक्स्ट राउंड में ये बंदा डेजर्ट ईगल ले लेता है, तो मैं भी डायरेक्ट चले जाता हूँ और ये बंदा भी सामने से आ जाता है, बट यहाँ पर उसको वन टैप नहीं लग रहा होता है, क्योंकि मैं यहाँ पर लड़की कैरेक्टर लाया था जिसकी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा अजीब सी थी और मैं यहाँ पर ये कैरेक्टर को गलती से लाया था, क्योंकि यहाँ पर लोन वुल्फ का प्रीसेट सेट था तो वो डायरेक्ट आ चुका था मेरे पास। तो ये बंदा यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मूवमेंट दिखा रहा था, तो मैं यहाँ पर फ्लैश फिश फेंकता हूँ, बट ये बंदा कंटेनर के उस साइड चले जाता है, तो मैं यहाँ पर उसके ऊपर एक स्किल ब्लॉकर डालता हूँ और यहाँ पर बॉडी मारने का ही सोच रहा था, क्योंकि यहाँ पर वन टैप तो लग नहीं रहा था मेरे से। तो जैसे ये बंदा दूसरे साइड से आ रहा होता है मैं भी यहाँ पर दूसरे साइड चले जाता हूँ और ये जैसे मेरे को सामने दिख रहा होता है मैं यहाँ पर फायर तो दे रहा होता हूँ और ये डायरेक्ट रश कर देता है, तो मैं यहाँ पर उसको 71 का मारता हूँ और फिर जैसे ही दूर जा रहा होता है मैं यहाँ पर गोलियां चलाते रहता हूँ, बट उसको कुछ गोली लग नहीं रही थी और यहाँ पर एक गोली लग रही थी। तो जैसे यहाँ पर ये मेरे सामने आ रहा होता है मैं यहाँ पर उसको एक गोली मारता हूँ और ये मेरा जोसेफ एक्टिव कर लेता है और जैसे यहाँ पर भाग रहा होता है तो उसको गोली नहीं लगती और फिर एक और गोली लगती है और जैसे ही सामने जाता है यहाँ पर 2 गोली मार के फिनिश कर देता हूँ बॉडी से ही। और अब हमारा यहाँ पर 1-2 का स्कोर हो चुका था और फिर नेक्स्ट राउंड में फिर से यहाँ पर वो बंदा मेरे सामने की साइड से आ रहा था, तो मैं यहाँ पर पहले तो फ्लैश फ्रीज हाथ में होता है तो वो फेंक देता हूँ, यहाँ पर उसको एक बॉडी लगता है तो वो दूसरी साइड चले जाता है और फिर मेरे हाथ में फ्लैश बैंग होता है तो मैं यहाँ पर फ्लैश बैंग भी फेंक देता हूँ, बट जैसे वो मेरे ऊपर रश करता है मैं यहाँ पर खुद ही अंदर हो जाता हूँ और मैं जैसे उसको गोली मार होता हूँ यहाँ पर उसको गोली नहीं लग रही होती है, बट फिर यहाँ पर उस बंदे को एक बॉडी लगता है और यहाँ पर एक और गोली मिस हो जाती है, बट आखिरी में जाके उसको हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पर 2-2 का स्कोर हो जाता है और फिर यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में मैं यहाँ पर मैक 10 को ले लेता हूँ और जैसे ही मेरे सामने आता है बंदा मैं यहाँ पर उसको मारने की तो ट्राई करता हूँ, बट वो बंदा मुझे ज्यादा डैमेज दे देता है और जैसे वो पीक दे रहा होता है यहाँ पर एक हेडशॉट मारता हूँ और बॉडी शॉट भी मारता हूँ, यहाँ पर स्किल ब्लॉक भी कर देता हूँ जैसे वो मेरे सामने आता है और यहाँ पर मैं फायर देता रहता हूँ, उसे हेडशॉट लग जाता है और वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। 3-2 का स्कोर हो जाता है और फिर नेक्स्ट राउंड में ये बंदा यहाँ पर दूसरे साइड से आ रहा था तो मैं भी यहाँ पर चले जाता हूँ और मैं यहाँ पर उसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और एक हेड भी लगता है, बट वो मुझे यहाँ पर एक ही गोली का छोड़ता है। तो जैसे वो मेरे ऊपर ड्रैकी का मार्क देख रहा होता है यहाँ पर फ्लैश फिक्स तो फेंकता है, बट मैं यहाँ पर बच जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, बट वो यहाँ पर लास्ट में जाके मुझे एक गोली मार के फिनिश कर देता है और सामने वाला बंदा भी बहुत ज्यादा टक्कर का आया था। यहाँ पर 3-3 का स्कोर हो चुका था, बट मैं यहाँ पर कट्ठा ले लेता हूँ, यहाँ पर उसे हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से एक राउंड आगे आ चुका था। बट यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में क्या होता है ना कि नेक्स्ट राउंड में उसके ऊपर रश तो कर रहा होता हूँ, बट मैं स्किल ब्लॉकर डालता हूँ जो कि उसके ऊपर नहीं लगती और जब तक मैं यहाँ पर रिलोड कर रहा होता हूँ यहाँ पर दूसरे साइड से भाग कर आ रहा होता है और जैसे मैं यहाँ पर सामने देखने जाता हूँ मुझे वन टैप मार के फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पर 4-4 का स्कोर हो जाता है और अब तो मुझे कुछ भी करके ये राउंड को जीतना ही था, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बॉडी मारूं या हेडशॉट मारूं या फिर कैसे भी उस बंदे को मारूं, बट मुझे ये मैच जीतना था, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ये मैच नहीं जीता तो मेरा यहाँ पर बहुत ज्यादा ही लॉस हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर जो भी अच्छी गन स्किन्स थी जैसे कि M1887 और MP5 की थी मैं उसी को खरीद लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर चुका था। बट यहाँ पर जैसे ही हमारा रेड जोन खुलता है मैं जल्दी से यहाँ पर कंटेनर के अंदर की साइड चले जाता हूँ और मैं जैसे उस बंदे को देखने जा रहा हूँ तो वो भी यहाँ पर ऊपर के साइड से आता है, बट उसे थोड़ा सा डैमेज लगता है तो मैं यहाँ पर फ्लैश फिश फेंकने की सोचता हूँ, उसके ऊपर फ्लैश फिश फेंकता हूँ बट उसको डैमेज नहीं आता है और फिर से वो यहाँ पर फेंक देता है, बट मैं उसके ऊपर फ्लैश बैंग फेंक देता हूँ बट वो यहाँ पर नहीं होता है, बट वो फेंकता है तो मेरे ऊपर यहाँ पर ब्लाइंडनेस लग जाती है। बट जैसे ही यहाँ पर मुझे रेड एम आता है मैं यहाँ पर उसे हेडशॉट मार के यहाँ पर बूया कर लेता हूँ और ये बूया तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को उस बंदे ने अंधा कर दिया था और वो हमको मार सकता था, बट हम लोग यहाँ पर 120 रुपीज को जीत चुके हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर और भी लोन वुल्फ के मैचेस खेले थे और अब
टाइम आ चुका है देखने का कि कितना प्रॉफिट हुआ है हमारा। तो मैं जल्दी से यहाँ पर ऐप को खोल लेता हूँ और यहाँ पर मेरे को जैसे ही ऐप खोलता हूँ मुझे दिखता है कि मेरे पास ऑलमोस्ट 2000 कॉइन्स है और मैं जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करता हूँ मेरी यहाँ पर 506 की विनिंग होती है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर बड़े अमाउंट पे क्लिक कर लेता हूँ विड्रॉ करने के लिए और मेरे ऊपर बैंक डिटेल्स मांगी जाती है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर बैंक डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ और जैसे यहाँ पर बैंक डिटेल्स फिल हो जाती है मैं यहाँ पर प्रोसीड और ओके को क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारी ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में चली जाती है और फिर नेक्स्ट डे पे यहाँ पर हमें पेमेंट भी मिल जाती है जो कि हमारी 475 की विनिंग होती है। तो पिछले एपिसोड की और ये एपिसोड की विनिंग मिला के हमारे यहाँ पर 800 का हम लोग टॉपअप कर सकते थे। तो मैंने पहले सोचा था मैं मंथली मारूंगा, बट मैं जब टॉपअप वाले सेक्शन पे जाके देखता हूँ कि यहाँ पर डबल डायमंड टॉपअप वाला था तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर 1060 डायमंड वाला टॉपअप मारा जाए क्योंकि उसमें इंस्टेंट डायमंड मिलेंगे हमें। तो मैं जल्दी से यहाँ पर 800 वाला टॉपअप कर लेता हूँ जिससे कि यहाँ पर मुझे 2000 डायमंड मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी आईडी में 1200 वाला टॉपअप हो चुका है और मैं जैसे ही यहाँ पर डबल डायमंड वाले पे क्लिक करता हूँ तो जल्दी से मैं सारे डायमंड को क्लेम कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा टोटल 2200 डायमंड हो चुके हैं। अब बारी आ चुकी थी कि हम लोगों को यहाँ पर ईवो वर्ल्ड पे स्पिन करना था और यहाँ पर न्यू ईवो वर्ल्ड भी आ चुका था जिसमें कि यहाँ पर AK और M4A1 थी जो कि हमें चाहिए थी दोनों गन्स। तो आज देखते कि हमारा यहाँ पर लक इतना अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर दोनों गन्स को निकाल पाएंगे या फिर से हमारी यहाँ पर AN94 निकल जाएगी। तो मैंने तो पहले यहाँ पर 100 का स्पिन कर दिया था जिसमें यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एडम तो हमारा पहले से इक्विप था, मैं जल्दी से यहाँ पर उसके सारे कपड़े हटा देता हूँ, उसको बिल्कुल नूबड़ा जैसा बना देता हूँ और हाथ में गन स्किन भी होती है तो मैं जल्दी से जाके गन स्किन को भी हटा देता हूँ जिससे कि यहाँ पर पूरा एडम नूबड़ा ही दिखे। और फिर मैं आ जाता हूँ फिर से यहाँ पर ईवो वर्ल्ड में स्पिन करने के लिए और मैं यहाँ पर पहला स्पिन करता हूँ जिसके अंदर यहाँ पर मैं देख रहा होता हूँ पूरे स्पिन को और पूरा स्पिन करने के बावजूद भी मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि पहले 10 वाला स्पिन मार लेता हूँ, उसको भी यहाँ पर जल्दी से स्किप कर लेता हूँ और मुझे यहाँ पर रिसप्लाई मैप मिल जाता है उससे। तो फिर मैं सोचता हूँ कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा जल्दी यहाँ पर स्किप करते जाता हूँ और मेरे को यहाँ पर पहले में भी कुछ नहीं मिलता तो दूसरे में मैं यहाँ पर जैसे स्किप करता हूँ मुझे दिखता है कि कांग्रेचुलेशन और यहाँ पर मुझे M4A1 मिल चुकी थी जो कि मुझे यहाँ पर चाहिए थी और इसके बाद मेरे पास यहाँ पर 1500 डायमंड और भी बचे थे। तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि मैं यहाँ पर एक को भी निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक और स्पिन को कर लेता हूँ और यहाँ पर स्पिन को थोड़ा सा मैं देख रहा होता हूँ और मैं जैसे यहाँ पर टैप टू स्किप को दबाता हूँ मुझे दिखता है कांग्रेचुलेशन और मुझे यहाँ पर ड्रैको AK मिल चुकी थी जो कि यहाँ पर मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट गन स्किन थी स्टार्टिंग से। और ये तो कुछ नहीं था एडम का पावर, अभी आगे देखो कि यहाँ पर क्या चमत्कार होने वाला है हमारे साथ। तो अभी मुझे यहाँ पर M4A1 भी मिल चुकी थी और यहाँ पर ड्रैको AK भी मिल चुकी थी। तो मेरे पे यहाँ पर ड्रैको AK के थोड़े से टोकन थे तो मैं जल्दी से यहाँ पर उसको लेवल अप कर लेता हूँ लेवल 3 के लिए। और अब इसके बाद मुझे यहाँ पर लेवल 4 का भी करना था तो मैंने सोचा कि मेरे पास यहाँ पर डायमंड पड़े है तो मैं यहाँ पर M4A1 को भी लेवल 4 का कर लेता हूँ और थोड़े से टोकन निकाल लेता हूँ। तो मैं जल्दी से यहाँ पर क्रेट वाले ऑप्शन पे चले जाता हूँ और यहाँ पर मुझे दिखता है कि सारे क्रेट्स हट चुके हैं, सिर्फ यूनिवर्सल क्रेट्स है जो कि यहाँ पर सारे गन में यूज होते हैं जो कि अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पर परचेस करने से पहले अपना डिस्काउंट कूपन भी देख लेता हूँ जो कि यहाँ पर मेरे पास 500 डायमंड वाला था जिसपे मुझे 100 डायमंड का ऑफ मिल रहा था। तो मैं जल्दी से उसको लगा लेता हूँ और यहाँ पर पहला क्रेट को खोल लेता हूँ जो कि 13 क्रेट्स थे। तो ये तो हमें यहाँ पर नॉर्मल मिल रहे थे टोकन, बट मैं जैसे यहाँ पर नेक्स्ट क्रेट खोलने वाला था मुझे नहीं पता था कि ये हमारा लकीएस्ट क्रेट होने वाला है जिसमें हमें यहाँ पर 1000 टोकन मिलने वाले थे। मतलब 2 सेकंड के लिए तो मैं खुद शॉक में आ गया था कि यहाँ पर मुझे 1041 टोकन दिखा रहे हैं जो कि फेक है कि रियल है, मुझे वो नहीं समझ आ रहा था। तो मैं जल्दी से यहाँ पर बैक कर लेता हूँ, सीधा गन वाले ऑप्शन पे चले जाता हूँ इसे देखने के लिए और मुझे यहाँ पर दिखता है कि ये बिल्कुल रियल है। मतलब मैं यहाँ पर किसी भी गन को मैक्स कर सकता था, मुझे इतने टोकन मिल चुके थे 800 डायमंड में। मतलब बंदे यहाँ पर गन को मैक्स करने के लिए 12-12 हजार डायमंड स्पेंड कर लेते और मैंने यहाँ पर सिर्फ 800 के टॉपअप में मैक्स जितनी लगा ली थी। तो मैं अपनी AK को सीधा लेवल अप करने लग जाता हूँ खुशी में और मेरी यहाँ पर लेवल अप हो चुकी थी, लेवल 5 की हो चुकी थी और मुझे लग रहा था कि यहाँ पर लेवल 7 तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर टोकन हमारे खत्म हो चुके थे। तो मेरे को यहाँ पर लेवल 7 के लिए बहुत ही ज्यादा टोकन चाहिए थे। तो मैं यहाँ पर सुनता हूँ कि यहाँ पर तो सिर्फ इमोट ही मिलने वाला था, मैं क्यों ही खर्च करूँ, बट मैं फिर भी एक ट्राई मारने वाला था क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 500 डायमंड बचे हुए थे। तो मैं फिर से यहाँ पर क्रेट वाले ऑप्शन पे चली जाता हूँ, यहाँ पर फिर से 13 क्रेट खोल रहा होता हूँ, क्या पता है यहाँ पर फिर से 1000 टोकन निकल जाए चमत्कार होके। तो मैं जल्दी से यहाँ पर 13 क्रेट करके यहाँ पर इसको खोल देता हूँ, मुझे यहाँ पर 47 टोकन ही मिले थे और मेरे पास डायमंड भी यहाँ पर खत्म हो चुके थे, मैं सिर्फ 3 क्रेट ही खोल सकता था। तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि इसे बचा के रखते हैं, यहाँ पर मंथली के जब डायमंड आएंगे तब मैक्स करने के काम आ जाएंगे, बट मैं यहाँ पर इसको मैक्स नहीं कर सकता था क्योंकि अभी भी मेरे पास टोकन कम पड़ रहे थे। तो मैं सोचता हूँ कि मैक्स करने से अच्छा यहाँ पर किसी और गन को लेवल 4 का कर देते क्योंकि मैक्स में वैसे भी हमें इमोट मिल रहा था, लेवल 6 पे तो हमें लुक अनलॉक हो चुका था। थोड़ी देर तक मेरे माइंड में तो ये आ रहा था कि यहाँ पर और टॉपअप कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लेवल 7 की कर लेते हैं, बट फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर टॉपअप करने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर पैसे को वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर दूसरी गन्स को लेवल 4 कर लेते क्योंकि उन्हें भी लेवल 4 करना ही पड़ेगा आगे जाके हमें। तो मैं तो पहले सोचा था कि कौन सी गन में यहाँ पर टोकन को यूज करूँ क्योंकि मेरे पास 400 जितने टोकन थे जिसमें 2 गन यहाँ पर लेवल 4 की हो सकती थी। तो मैंने देखा मेरे पास M4A1 की कोई भी स्किन नहीं और M4A1 भी यहाँ पर मुझे निकली है, तो मैं यहाँ पर इसी को लेवल 4 की कर लेता हूँ। तो मैं जल्दी से यहाँ पर इसको भी लेवल अप करने लग जाता हूँ और यहाँ पर भी हमारे टोकन बचने वाले थे, मुझे पता था क्योंकि यहाँ पर लेवल 4 में ज्यादा टोकन नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर हमारी M4A1 भी लेवल 4 की हो जाती है और इसको मैं आगे अपग्रेड नहीं करने वाला, तो मैं देखने लग जाता हूँ कि मैं कौन सी दूसरी गन को लेवल 4 की कर सकता हूँ। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे जो कि था एक्सेमेट और ग्रोजा का। थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर ग्रोजा को ही लेवल अप
करना जाए, क्योंकि यहाँ पर एक्सएमेट को तो मैं इतना यूज नहीं करता हूँ, ग्रोजा को यहाँ पर यूज करता हूँ, तो मैं सीधा इसको लेवल अप करने लग जाता हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर हम लोग इसको भी लेवल 4 का कर लेते हैं। मतलब कि आज के एपिसोड में हम लोगों ने यहाँ पर जितना भी टॉप अप किया था और खेला था वो सारा वर्थ इट था हमारे लिए। तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि MP5 को निकालने की जगह नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पर और भी गन्स को लेवल 4 का कर लेंगे और यहाँ पर AK को भी मैक्स कर लेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पर टूर्नामेंट से पैसे आएंगे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये आइडिया कैसा है, क्योंकि मेरे पास पहले से यहाँ पर बनी MP5 है, तो मुझे जरूरत नहीं है MP5 की। और आज का वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।